जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF हेड कांस्टेबल RO एंड RM ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी भर्ती 1121 पोस्ट पर निकाली गई है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिससे कि आप इस वीडियो को वॉच करके अपने फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 1121 पोस्ट पर निकाली गई है। और आप यहाँ पर जानेंगे कि आप फॉर्म अपना 24 अगस्त 2025 से लेकर के 23 सितंबर 2025 तक भर पाएंगे। फिर आप यहां पर जानेंगे कि हेड कांस्टेबल RO यानी कि रेडियो ऑपरेटर के लिए 910 वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए 211 है। टोटल मिलाकर के आपकी 1121 हो जाती है। अप्लाई करने के लिए आपसे हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10वीं, साथ ही साथ आपके पास 2 ईयर की ITI होनी चाहिए रेडियो एंड टेलीविजन के अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, या फिर डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो अगर आपके पास 10वीं और ITI है इनमें से किसी भी ट्रेड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास 10वीं और ITI नहीं है तो फिर जो आपकी 12वीं है वो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ में की हो और आपके PCM के अंदर मिनिमम 60% रहने चाहिए। अगर उससे कम होंगे तो आप एलिजिबल नहीं है। तो आपके पास 2 विकल्प है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के। इसी प्रकार से अगर आप हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक पर अप्लाई करना चाहते तो आपके पास 10वीं के साथ में ITI हो इनमें से किसी भी ट्रेड में जो यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। अगर ये नहीं है तो फिर सेम कंडीशन है, आपके पास 12वीं हो PCM के साथ में जिसमें आपके कम से कम 60% होने चाहिए। एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 25 है। फीस की अगर बात करें तो जनरल, OBC, WS के लिए 100 और SC ST विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। बट ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि अब गाइज BSF आपसे 59 रुपये पोर्टल चार्ज के रूप में लेता है, यानी कि जनरल, OBC, WS को 159 रुपये फीस पे करनी होगी और जो बाकी कैटेगरी बचती है इनको सिर्फ पोर्टल चार्ज देना है, जो कि 59 रुपीज़ है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आप फिजिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं, आपकी सैलरी देख सकते हैं जो आपको मिलेगी। इसके अलावा PST आपका कैसा रहेगा वो आप देख सकते हैं। आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पर आपको दिया है, सिलेबस दिया है। एंड अगर आप नोटिफिकेशन चेक करना चाहे तो ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दी है। अब सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको कैंडिडेट लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने BSF की इस वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 3-4 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ है, आपको अगेन रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID या फिर नंबर का इस्तेमाल करेंगे, जो पासवर्ड आपने उस वक्त बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। अगर आप गलती से अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID या फिर नंबर डालना, आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके सबमिट करना। देन आपको यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में एक नया पासवर्ड मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म भरा नहीं, पहली बार इस वेबसाइट से कोई फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और अपनी ईमेल ID एंटर करनी है। देन आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके नंबर पर एक OTP जाएगा। जैसे ही आप OTP डाल करके वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी डिटेल्स में क्लिक करके आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक जो ID है आपके आधार कार्ड वो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको एंटर करना है। इसके बाद आइडेंटिटी टाइप तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और आप इनमें से कौन सी ID दे रहे हैं, आधार कार्ड या फिर कोई अन्य ID। तो आप यहाँ पर जो भी दे रहे हैं वो आप सिलेक्ट करें एंड जो ID आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उसी का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आप यहाँ से इस तरह से ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन यहाँ पर आपकी उम्र कितनी होती है वो आपको जानने को मिलेगा। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। फादर नेम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। आपकी मदर्स का
नेम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट मार्क, तो कहीं पर भी आपकी बॉडी पर मार्क है आप लिख दीजिए। अगर कोई भी ऐसा मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पर जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल, वो आप सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड अनमैरिड, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आते हैं कैटेगरी रिजर्वेशन, तो जो भी आपका रिलीजन है, पहले आपको आपका रिलीजन सेलेक्ट करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आप यहाँ पर SC ST है तो आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट, किस स्टेट से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हुआ वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, इनमें से किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा कि इनमें से किस अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट इशू किया है। सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके। फिर आता है कैंडिडेट एज मोड के रूप में उम्मीदवार, तो यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री है। एक्स सर्विसमैन है, गवर्नमेंट इंप्लॉई हो, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको डायरेक्ट एंट्री सेलेक्ट करना है। अब आती है सब कैटेगरी रिजर्वेशन। आर यू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट तो आपको सेलेक्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, अगर आप नहीं है तो आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस डिटेल आ चुकी है, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको आपकी आईडी के अकॉर्डिंग इस वाले कॉलम में पूरा लिखना है। एंड फिर यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड आपको डाल देना है। स्टेट आप यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लीजिए, उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आपको आपके विलेज या फिर सिटी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। एंड आपका नजदीकी पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। नीचे आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपने ऊपर भरा वो था आपका परमानेंट एड्रेस और नीचे है प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है, सेम है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक रहने दे और अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दे और इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस अब आपसे यहाँ पर कुछ और डिटेल्स मांगी है, जैसे कि डू यू हैव एनसीसी, क्या आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है, अगर हाँ तो आप यस करें और यस करने के बाद आपको बताना कि आपके पास ए सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। बी सर्टिफिकेट है तो बी में आपको यस करना है और सी सर्टिफिकेट है तो आपको सी में यस करना है। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फिर आपसे पूछे डू यू हैव स्पोर्ट्स अचीवमेंट, अगर हाँ तो यस करें, यस नहीं आपको बताना कि किस लेवल की है, स्कूल लेवल गेम, यूनिवर्सिटी लेवल गेम या फिर स्टेट नेशनल गेम, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि आपकी हाइट कितनी है वो आपको सेंटीमीटर के अंदर यहाँ पर एंटर करनी है। चेस्ट आपकी बिना फ्लाई कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। वेट आपका कितना है किलोग्राम के अंदर, वो वेट आपको यहाँ पर लिख देना है। ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन, इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आप यहाँ पर अपनी जानकारी क्वालिफिकेशन की फिल करेंगे। मैंने अपनी जानकारी पहले से फिल करके रखी है, तो यहाँ पर जैसे ही आपको 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप SSC मैट्रिक स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर जो आपका सीरियल नंबर है सर्टिफिकेट का वो भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है, किस स्टेट से की है वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड किस बोर्ड के द्वारा किया है वो बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो आप यहाँ पर वो बोर्ड सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप यहाँ पर अदर बोर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसे ये सभी जानकारी आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको ऐड पर करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी जानकारी 10th वाली सेव हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको सेम तरीके से 12th की इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें कि आप यहाँ पर 10th की जगह पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे एंड बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने 10th की भरी है। इसी प्रकार से फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करके अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने 10th 12th की भरी है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आपसे पूछा है कि आर यू एम्प्लॉयड, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो फिर आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट पास्ट यानी कि पहले आपने काम किया था या अभी प्रेजेंट में आप कर रहे हैं वो आपको बताना है। इसके बाद एक्सपीरियंस टाइप, किस टाइप का आपके पास एक्सपीरियंस है जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इनमें नहीं है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। एम्प्लॉयर टाइप, जहाँ पर आप काम करते थे वो कंपनी किस तरह की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट, अदर स्टेट गवर्नमेंट, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, परमानेंट थे, टेम्परेरी या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल, वो आपको सेलेक्ट करना है। कब से आपने जॉब ज्वाइन की थी, जिस जॉब पर आप काम कर रहे थे या फिर कर रहे हैं वो आपको डेट सेलेक्ट करनी है। किस पोस्ट पर आपने काम किया उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कहाँ पर आपने काम किया उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। एंड
फिर आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके एक्सपीरियंस की जानकारी इस प्रकार से यहाँ पर सेव हो जाएगी। फिर अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो करके आगे सिंपली बढ़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करना है, तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इस फाइल को डिलीट करता हूँ और इसके बाद मैं आपको न्यू फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो फिर यहाँ पर मैं आता हूँ और इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ, तो आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर सेम तरीके से आपका सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, हाई स्कूल की। फिर आपको 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर आपको ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपने एक्सपीरियंस की जानकारी भरी है तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोटो का साइज 30 से 100 KB, साइन का साइज 20 से 50 KB, क्वालिफिकेशन, कास्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का साइज 30 से 100 KB और फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखे, ये मैंने डेमो के लिए रखे, क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो जैसे ही आप सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे, आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर BSF की वेबसाइट के ऊपर फिर से होम पेज पर आ जाएंगे। अभी आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर अप्लाई हियर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। दोनों पोस्ट पर करना चाहते हैं तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे एंड अगर आपको किसी एक पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर वही सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर रेडियो ऑपरेटर सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने पर आपको ये कहा है कि इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं की जो योग्यता है वो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ में की हो, तो आप यहाँ पर इसमें यस करेंगे। इसके बाद में आपने 10वीं पास की है और अगर आपके पास 2 ईयर का ITI सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद आर यू हैविंग एग्रीगेट 60% मार्क्स इन PCM, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपके पास 60% थे तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। आप यहाँ पर इन 2 विकल्प के माध्यम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ITI नहीं भी है तब भी। और अगर आप 10वीं और ITI के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर पहले वाले इस ऑप्शन में नो करेंगे और आपको यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन में भी नो करना होगा, बट सेकंड वाले में आपको यस करना होगा। अगर आप 10वीं और ITI के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, ITI आपकी चाहे किसी भी ट्रेड में है, आप इस पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर मैं 12वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहा हूँ, तो अब आपको बोले टोटल स्कोर्ड मार्क्स, तो यहाँ पर आपको नंबर बताना है जो कि आपको 12वीं के अंदर प्राप्त हुए थे। ये वो नंबर है जो कि आपको सभी सब्जेक्ट को मिला करके प्राप्त हुए थे। कितने में से हुए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद गाइज आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट। नाउ गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। आप बाकी की जानकारी चेक करने के बाद में यहाँ पर आएंगे और आपको पहले इसमें बताना कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं और फिर आपको सेंटर प्रेफरेंस में कोई एक सिटी सिलेक्ट कर लेनी है जहाँ पर आप अपने एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड यहाँ पर टिक करने के बाद में आपको पे नाउ पर क्लिक करना है एंड अग्री एंड पे के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके इस एप्लीकेशन फीस को जमा कर दीजिए।